नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की अवधारणा। भारत एक संघात्मक ढांचे वाला देश है जिसमें शक्तियों और संसाधनों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हुआ है। लेकिन जहां बात आर्थिक संसाधनों की आती है वहां संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। राजस्व प्राप्ति के साधन अधिकांश केंद्र के पास हैं, जबकि व्यय के उत्तरदायित्व अधिकतर राज्यों के पास होते हैं। वित्तीय अधिकारों का वितरण। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं: केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। इनमें टैक्स लगाने और वसूलने के अधिकारों को अलग अलग बांटा गया है। केंद्र सरकार आयकर, सैलरीड को छोड़कर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क जैसे टैक्स वसूलती है। राज्य सरकारें बिक्री कर, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि राजस्व आदि वसूलती हैं। राज्यों को वित्तीय सहायता। राज्यों को राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें कई तरीकों से सहायता देती है। करों का बंटवारा, रेवेन्यू शेयरिंग, अनुदान, ग्रांट्स इन एड, प्लान सहायता, ऋण, लोन्स। वित्त आयोग की भूमिका। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो हर 5 वर्ष में गठित होती है। इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना, राज्यों को अनुदान देने के मानक तय करना और समग्र वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। संतुलन की चुनौती। हालांकि कोशिश की जाती है कि राज्यों को बराबरी का मौका मिले, लेकिन केंद्र पर अधिक आर्थिक निर्भरता बनी रहती है। इससे राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता थोड़ी सीमित हो जाती है। इसलिए समय समय पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की मांग उठती रही है। निष्कर्ष। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का संतुलन भारत की संघात्मक संरचना को मजबूत करने में बेहद जरूरी है। जैसे जैसे देश की जरूरतें बदल रही हैं, वैसे वैसे इन संबंधों में भी लचीलापन और सुधार जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल स्मार्ट एकेडमिक क्लासेस जरूर देखें। आगे ऐसे ही विषयों पर सरल भाषा में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।